सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। श्री भगवान इस 14वें अध्याय के पंचम 5वें श्लोक में कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, सत्व रज और तम इस तरह तीनों गुणों युक्त अथवा ये तीनों गुण मेरे प्रकृति से पैदा हुए, प्रकृति संभव। आगे कहते हैं निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। किंतु मैं चेतन रूप से इस देह में विद्यमान होने के बावजूद भी मुझ देही को, अर्थात जिससे देह आधारित है, मुझे निबध्नन्ति बांधते नहीं, क्योंकि मैं अव्यय हूं, अविनाशी हूं और शरीर नाशी है। अब ये भगवान ने कथन 5वें श्लोक में कर दिया। प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान ने यह कहने का आशय क्या? क्योंकि यह पहली बार नहीं सुन रहे हो, हम तो कई बार सुन रहे हैं कि देह से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, तस्य कर्तारम् अव्ययम्, मैं अलग हूं। अब भगवान का कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान ने विगत श्लोक में कहा, उसके पहले श्लोक में कहा कि ये भाई जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मेरी जो महन माया है, जो अष्टधा प्रकृति से युक्त है, प्रायः वह जड़ है, किंतु उसी से सबकी संभावना, सबकी उत्पत्ति हुई है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति। अब प्रकृति पूर्ण रूप से जड़ स्वरूप होने के कारण कार्यान्वित नहीं हो सकती, जैसे मुर्दा कार्य नहीं कर सकता। सोचो कि ये गिलास यहाँ रखा हुआ है, अब गिलास यहां से चलकर वहां नहीं जाएगा। अब बाजीगर जादूगर लोग यहाँ का गिलास बिना हाथ लगाए वहां ले जाकर दिखाते है ना, क्योंकि ये जादुई छड़ी है। ऐसी दुनिया में कोई जादू होती ही नहीं। अब बिना चेतन के स्पर्श से यह जड़ चीज यहां से वहां स्थानांतरण नहीं कर सकती। ये तो नियम है, ये कानून है। तो भगवान ने कहा है कि भाई मेरी महद माया, महन माया ही ये प्रकृति का मूल कारण है, किंतु यह जड़ स्वरूपा है, इसलिए कार्यरता नहीं हो सकती, कार्यान्वयन इसका धर्म नहीं है। तो कार्यान्वयन क्यों हुआ? तो भगवान ने स्वयं मान्यता दी है कि अहम बीज प्रदपिता, चेतन रूप से इन सबके भीतर मैं विद्यमान हूं। अब देखो ये सिलसिला कैसा मजेदार है। अभी ये शरीर, सोचो कि माता के गर्भ में ही ये शरीर हमें प्राप्त हुआ। क्या था? रज और वीर्य गर्भाशय में पड़ा था।
अब उसने आकार ग्रहण किया। कभी हमने सोचा नहीं, अब ये आकार में हाथ पैर उगने लगे। अच्छा, अब समुन्नत होने लगा, अब हिलने डोलने लगा। कौन कर रहा? कभी हमने इसका, आप इतना कहकर टाल देते, अरे भाई ये सब नेचुरल है। अब मुझे बताओ, ये माइक का आवाज आप तक पहुंचता है, नेचुरल है? कुछ तो साइंस है, कुछ तो विज्ञान है, कुछ तो तकनीक है, कुछ तो टेक्निकल पॉइंट है कि मेरा अपना आवाज आपके कानों तक जा रहा है। ऐसे आपके कान सुन रहे हैं, कोई तो टेक्निक है। आपकी आंख देख रही, टेक्निक है। आपका ब्रेन, मन विचार कर रहा है। अरे क्यों भाई, है तो एक मांस का लोथड़ा शरीर, किंतु ये सब क्यों करता है? इसको नेचुरल मत कहना। तुम वैज्ञानिक कहलाते हो तो इसका विज्ञान खोजो, ये सब क्यों होता है? तो आप कहेंगे जब खाते हो तो खाते समय फिर ये क्या नाम, अग्न्याशय में जाए, पाचक पित्त पैदा करे, और फिर पता नहीं फिर आमाशय में घुसे, फिर लीवर में चला जाए, लीवर से वो फिल्टर बने, फिर यहाँ। अरे हो भाई, ये तो प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया बनाने के पीछे जो तकनीक है, ऐसा पहला टेक्नीशियन कौन? अब ये तो मॉडलिंग बन गया, लेकिन टेक्नीशियन कौन? ये टेक्निक लड़ाने वाला है कौन? नेचुरल मत कहना। क्या कहेंगे, ये सब नेचुरल है? ऐसे कैसे नेचुरल हो सकता है? तो जहां आप नेचुरल कहते हो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो नेचुरल बनती है। इसी को हम परमात्मा कहते। और आप उसको चाहे जो नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हम उसका नाम परमात्मा कहते हैं। अब हो गया, अब ये कार्यान्वयन होने लग गया। अब कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, क्या ज्यादा है उसके शरीर स्ट्रक्चर में? बताओ। पुण्यात्मा की 2 आंख होती है, पापात्मा की? पुण्यात्मा के 2 कान होते, पापात्मा के 2 ही होते हैं क्या? तो स्ट्रक्चर तो एक ही जैसा है, किंतु एक को हम सत्कारते हैं, दूसरे को हम धुतकारते हैं। क्या वजह? अरे कोई संत महात्मा कहलाता है, कोई दुष्ट दुरात्मा कहलाता है। बॉडी से देखो तो एक जैसे ही, लेकिन हाँ एक सम्माननीय है, एक पूजनीय है, दूसरा नहीं। क्यों? यही तो विज्ञान साधना का प्रथम पायदान है। जैसे ही इस अष्टधा प्रकृति में चेतना का प्रवेश हुआ, तुरंत हे मानवीय आकार, साधनि नम गम गसनि सदनि नि सगम मानवीय आकार, मानवीय आकार, घेत से आकार, मानवी विकार भेद से आकार। मग मम गम धम धर धम गम मनि नि धम ध धम ग गम गम ग सनि ध गम ग धनि धम गम धम गम नि धम गम ध सनि धम नि धम गम धनि सनि धम नि धम ग गम
घेत से आकार चेतोनी विचार शुद्ध हो। मानवीय विकार घेत से आकार, लेकिन एक कनेक्शन ऐसा है जहां विचार की, मन की, ब्रेन की शुद्धि होती है। और ये ऐसा स्थान है कि जहां जाने के बाद में विचार अशुद्ध हो जाते हैं। मानवी विकार घेत से आकार जेतुनी विचार शुद्ध होई जगाचा जनिता भगवान ने दो तरह की दुनिया बनाई, मति की रति गति भूति भलाई, जब जई जतन जहां जी पाई, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेदन आन उपाहु, गगन चढ़ई निज पवन प्रसंगा, कीच ही नीच कोई जन संगा। मानस के बालकांड में प्रथमता गोसाई जी ने चौपाई। अरे जो एक रज होती है ना, रज, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। अब ये रज जो धूल है, यदि इसको पवन का, हवा का संग मिला तो ये कहाँ चढ़ती है? राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती, उसके मुकुट पे जाके बैठ जाती। राजा के भी सिर पे, किसके प्रसंग से? पवन के, हवा के संयोग से। किंतु जल का संग हो गया तो उसी रज का कीचड़ बन जाता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच हो ही नीच जल संगा। यह ऐसा ही तो है। भगवान ने हमें ऐसा मटेरियल प्रदान किया है कि देह दिया, अर्थात प्रकृति, और उसके साथ में अंतःकरण चतुष्टय दिए। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? बोलिए। क्या बात? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अस्मिता है, मैं हूं का भाव है। अब ये मन, बुद्धि, चित्त की जैसी हम ड्राइविंग करेंगे, ऐसे ही मानवीय विकार आकार धारण करेंगे। ये बात है। अब ये मन, बुद्धि और चित्त किस आधार से आधारित होते खबर है? भगवान कहते हैं सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवा। किसी भी व्यक्ति को देखो, प्राणी को देखो, अक्सर व्यक्ति को देखो, उसका मन, उसका चित्त किसी न किसी गुण से आपको भावित मिलेगा। अरे देखो, कर्म क्या करता है ये जरूरी नहीं मंदिर में रहेगा। एक आदमी मंदिर आया, घंटा बजाया, लेकिन अभी अभी 2000 की जूती लाया है। जूता 2000 का लाया, लेकिन कितने भी हजार का लाओ तो मंदिर में तो नहीं रख सकते, रखना पड़ेगा बाहर।
भगवान के सामने घंटा तो बजाया और आंख भी बंद कर ली, हाथ भी जोड़ ली, लेकिन भगवान नहीं दिखाई दे रहे, जूता ही दिखाई दे रहा। क्योंकि हो तो मंदिर में, लेकिन आपका मन कहाँ है, ये तो बड़ा, ये खेल ही विचित्र है। ऐसे ही भगवान कहते कि भाई ये गुणों को जानना पहचानना बड़ा मुश्किल है। बड़े संत भी दिखाई दोगे, लेकिन आपका आचार, आपका विचार, आपका उच्चार बताएगा कि तुम किस गुण से भावित हो। आपका आचार, आपका विचार, आपका उच्चार भी। अब ये तीनों हमें बताते हैं तुम क्या हो। संतों में तो यह देखा गया, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, संत के वेश में कौन बना था? एक का नाम है कालनेमी, दूसरे का नाम है रावण। संत बन गए थे। और संत के वेश में कौन नहीं थे? जामवंत और हनुमान। संत के, साधु के वेश में नहीं थे। किंतु परिणाम क्या हो गया कि ये उपवेश, किए उपवेश साधु सन मानू। मैं जहाँ रुक गया वही रुक जाना। किए उपवेश साधु सन मानू। जिमि जग जाम वंत हनुमान। जिमि जग जाम वंत हनुमान। इनका वेश संत का नहीं था, वेश बनाया हुआ था। फिर भी हनुमान जी को क्या कहते हैं? विभीषण जी, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तुम संत हो। और रावण तो संत बन गया था। उगरे अंतन होई निभाओ, काल नेमि जिमि रावण राम। मंगल भवन अमंगल आई, मंगल भवन अमंगल आई। इस तरह कालनेमी और रावण तो संत बन गए, किंतु दिखने में संत थे। इसलिए आपका भाव, आपका ब्रेन, आपका मन, आपका अंतःकरण चतुष्टय किन किन गुणों से भावित है, ये अंदाज जिसका उसे ही लगाना है। तुम क्या कर रहे हैं ये थोड़ा दुय्यम है, लेकिन अपना मन, अपना चित्त किस भावना से भावित है ये किसी को बताना नहीं है भाई। इसका आत्म अन्वेषण, आत्मनिरीक्षण, परीक्षण हमें करना है। तो जो यह करेगा, तो भगवान ने ये भगवत गीता का 14वां अध्याय साधकों के प्रति इस तरह की महिमा बताते हुए कहा है कि भाई ये ज्ञान में उत्तम ज्ञान है। इसको यदि ध्यान में रखोगे तो आपकी साधना चोटी तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान में क्या रखना है भाई? तो ये प्रकृति हमें प्राप्त है, शरीर। और शरीर में, शरीर तो जड़ है, किंतु मन बुद्धि चित्त थोड़े सचेतन अचेतन ऐसे दिए हैं जो आत्मा से प्रेरित होते हैं। मन का अनुभव सबको है। आंख वही देखेगी, कान वे ही सुनेंगे कि जो
जिसके प्रति हमारा मन आकृष्ट हो वही सुनेगा, वही देखेगा। ठीक है ना? तो भगवान कहते इसकी ड्राइविंग जिसकी जो कर पाया कि भाई मेरे वृत्ति पे कौन सा गुण विद्यमान है, इसको जो जान पाया, समझ पाया। इसमें कोई पक्ष नहीं है कि भाई कोई कांग्रेस का है तो ऐसा है और कोई बीजेपी का है तो ऐसा है और कोई वो पार्टी का है तो ऐसा है। सब चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। गोपनीयता की शपथ ली हुई होती है, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, ये सब बढ़िया चीजें होती है। आध्यात्म दृष्टि से तो सबसे बड़ा वर्तमान युग में कहो तो सबसे बड़ा पतन राजनीति है, क्योंकि जहां ऐसा कुछ नहीं होता, सारे पीसे जाते, कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए कर्म ही करना हो तो अपने शरीर को, अपने संपर्कित व्यक्तियों को आप उद्धार तक पहुंचाओ, यही सबसे बढ़िया चीज है। भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मा आत्मान, किंतु बावजूद भी कहते कि जो इसका नियमन कर पाएगा, सत्व रज तम, आप कहाँ हो, आप क्या करते हो, ये बड़ी दुर्गम चीज है, लेकिन आपकी वृत्ति क्या बोलती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते सत्वरजस्तमैति गुणः प्रकृति संभवा, हमारी प्रकृति गुणों के द्वारा जानी जाएगी, किंतु एक बात सत्य है, निबद्धन्ति महाबाहो देहि न अवश्यम्। प्रकृति करती है, मन बुद्धि चित्त से वृत्ति बनती है, और यही वृत्ति पुनर्जन्म का कारण होता है। किंतु भगवान कहते इस देह में रहने वाला देही जो चेतन है, इसका उससे कोई संबंध नहीं, वह अव्यय अविनाशी बना जैसा का वैसा ही होता है। तो भगवान कहते इस विज्ञान को जो साधक समझेगा तो भावों का नियमन भी कर पाएगा और अपने आप के चेतन स्वरूप को अव्यय अविनाशी जानकर उसमें रमने का भी प्रयास करेगा। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भगवद गीता मैया, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये।